12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 के जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो इतिहास विषय है उसका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। उसका जो ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि आपका जो अबसद वाले प्रश्न कितने आएंगे और वन लाइनर कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो पूरा पेपर बनेगा तो इसके आधार पर आपको जो किस प्रश्न से कितने प्रश्न, किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे और कौन सा प्रश्न किस पार्ट से पूछा जाएगा वो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वो है और ये आपका जो एक मॉडल पेपर है इतिहास विषय का, आपके क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर आपके सामने है और ये पूरा 80 नंबर का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और पूरा पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, आपको ये सोल्व किया हुआ मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा पेपर ज़रूर से देख लेना। तो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और आप जो हिस्ट्री में अच्छे नंबर है जो प्राप्त करेंगे। तो पूरा पेपर ज़रूर देखना और इसका जो सॉल्यूशन है आपको PDF के रूप में ऐप के ऊपर उपलब्ध है। और 12वीं क्लास का अगर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं सभी विषय का तो आप टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके सारा टेस्ट दे सकते हैं। सभी टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप टेस्ट ज़रूर देना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री है टेस्ट आपके लिए। तो हिस्ट्री में अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तो कितने जो आपका जो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2023-24 के लिए कक्षा 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। 3.25 घंटे का समय मिलेगा और आपका जो पूरा पेपर है उसका अंक बार इस प्रकार रहेगा। देखो यहाँ से आपको समझना है हर विषय का जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ऊपर नीचे है। तो हिस्ट्री में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो पहला प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव का आएगा। ऑब्जेक्टिव यानी कि अबसद वाले ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले वो आपके 14 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो अबसद वाले 14 क्वेश्चन आएंगे वो 14 ही क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से पूछे जाने वाले हैं। तो 14 नंबर के 14 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 14 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे 14। फिर 7 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान के। 7 रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन है वो किस किस पार्ट से आने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 7 नंबर के 7 रिक्त स्थान आएंगे, उनको आप अच्छे प्रकार से समझेंगे। इसके अलावा 10 वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक, एक नंबर के, यानी कि वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से 7 और 14 ये हो जाएंगे 21 और 10 कितने नंबर हो गए 31 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। या तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है या अबसद या एक लाइन में आपको उत्तर देना है। फिर आपके लघुतरात्मक जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, इसमें आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके कोई विकल्प इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। जबकि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न, तो 12 नंबर के ये क्वेश्चन इनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों में से एक करना पड़ेगा। जबकि निबंधात्मक प्रश्न के आपके 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न तो आपके बड़े क्वेश्चन होंगे और एक आपके मैप आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का मैप आपको कौन से पार्ट से तैयार करना है वो भी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक और एक आपके मैप आएगा। टोटल आपके कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होंगे और 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 195 आपको मिनट मिलेंगे। तो आइए अब आपको जो इसका जो अंक बार है वो देख लेते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से है। तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि आपका जो दे रखा है अंक बार वो क्या है, कौन कौन से पार्ट कितने नंबर के हैं। तो पहला पार्ट आपका जो है हड़प्पा सभ्यता वाला, ईंट बनके और अस्थियाँ, ये 6 नंबर का पार्ट है। तो इसमें आपकी जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था वाला है राजा किसान नगर, ये भी 6 नंबर का पार्ट है। और बंधुत्व जाति वर्ग ये भी आपके 6 नंबर का पार्ट है। विचारक विश्वास और इमारतें ये 7 नंबर का पार्ट है। और यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ 6 नंबर का पार्ट है। और सूफी संत भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों के बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ हैं, ये आपके 7 नंबर का पार्ट है। और एक है आपके विजयनगर वाला, तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसका पार्ट है 6 नंबर का। फिर आपके हैं किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज मुगल साम्राज्य, 6 नंबर का पार्ट है। और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये आपके 6 नंबर का पार्ट है। विद्रोह राजस्थान 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान, ये 6 नंबर का पार्ट है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके आगे 7 नंबर का पार्ट है ये। और संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ये 6 नंबर का पार्ट है। और मानचित्र जो कार्य है वो आपके 5 नंबर का मानचित्र आएगा। कौन कौन से पार्ट से मानचित्र आएगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं आपके जो
हिस्ट्री है इसका ब्लूप्रिंट की आपकी जो पहले पार्ट से कौन कौन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो पहला पार्ट आपके 6 नंबर का है और इसमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आएगा आपके अबसद वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक प्रश्न जो आएगा वो आपके वन लाइनर आएगा, ठीक है। एक प्रश्न जो आएगा वो आपके वन लाइनर आने वाला है। तो एक तो आपके ऑब्जेक्टिव पहले पार्ट से आएगा और एक आपके वन लाइनर आएगा 1-1 नंबर का। तो वो फिर एक जो प्रश्न आएगा वो आपके बड़ा प्रश्न आएगा और बड़ा प्रश्न जो आएगा वो आपके अथवा में आएगा। निबंधात्मक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का प्रश्न होगा और 4 नंबर का जो एक प्रश्न है वो आपके पहले पार्ट से पूछा जाएगा एक तो पहले पार्ट से आपके 3 प्रश्न हो गए, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और एक निबंधात्मक प्रश्न। फिर दूसरा पार्ट है आपका आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्था, राजा, किसान और नगर। तो इसमें से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का वो पूछा जाएगा और एक आपके इसमें से पूछा जाएगा रिक्त स्थान। दूसरे पार्ट से एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक आपके अति लघुतरात्मक जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाएगा और एक आपके अबसद वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक रिक्त स्थान, एक अबसद वाला और एक वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं। तो ये 4 प्रश्न बनेंगे आपके दूसरे पार्ट से। जो तीसरा पार्ट है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें आपके बनेंगे एक तो वन लाइनर बनेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन एक वन लाइनर बनेगा और एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा अबसदा वाला, एक रिक्त स्थान वाला बनने वाला है और एक अति लघुतरात्मक, 2 अति लघुतरात्मक इससे बनने वाले हैं, ठीक है। और 2 अति लघुतरात्मक बनेंगे और एक वापस है जो ज्ञानोपयोगी अभिव्यक्ति में आपके एक रिक्त स्थान का बनेगा। तो 6 प्रश्न बनेंगे और 6 ही प्रश्न आपके 1-1 नंबर के बनेंगे। 6 ही प्रश्न आपके 1-1 नंबर के बनने वाले हैं। तो बंधुत्व, जाति और वर्ग वाले पार्ट में से 1-1 नंबर के 6 प्रश्न बनेंगे। इसको आपको इसी प्रकार से तैयार करना है और आपके बोर्ड परीक्षा के अनुसार यहाँ पे तैयारी भी करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपके चौथा पार्ट है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आपको एक तो प्रश्न आएगा आपके रिक्त स्थान वाला, ठीक है। ज्ञान में आपके एक रिक्त स्थान वाला आएगा और एक आपके जो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा आपके लघुतरात्मक प्रश्न, वो आपके चौथे पार्ट में से आएगा 2 नंबर का प्रश्न। और एक प्रश्न आपके अवबोधात्मक में से जो है 2 नंबर का प्रश्न बनेगा एक प्रश्न और एक प्रश्न बनेगा आपके लघुतरात्मक में ही, यानी कि 2-2 नंबर के इसमें आपके 3 प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न आपके रिक्त स्थान का बनेगा चौथे पार्ट से। तो 7 नंबर का जो पार्ट है उसमें 4 प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से। फिर आपके क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पार्ट नंबर 5 है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में और उनकी समझ। एक तो इस पार्ट में से आपके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा अबसद वाला और 1-2 नंबर का आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न बनेगा। फिर एक अति लघुतरात्मक है वन लाइनर के रूप में और 1-2 नंबर का बनेगा लघुतरात्मक प्रश्न। इस प्रकार से इस पार्ट में से 4 प्रश्न बनेंगे और 6 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा पार्ट है आपके भक्ति, सूफी परंपराएं। तो धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ है। इसमें आपके एक तो अभ्यासद वाला पूछा जाएगा, एक आपके रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक अभ्यासद और बनेगा और एक आपके अति लघुतरात्मक बनने वाला है। तो 4 क्वेश्चन तो ये बनेंगे, 2 तो आपके अभ्यासद वाले, एक लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और एक रिक्त स्थान वाला और एक प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय होगा 3 नंबर वाला। टोटल 7 नंबर का पार्ट है और 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला। इसमें आपके टोटल जो नंबर है वो 6 नंबर है और 5 प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं। इसमें से एक तो आपके वन लाइनर बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक रिक्त स्थान बनेगा। 3 प्रश्न तो आपके उसमें मिलेंगे, अबसद, रिक्त स्थान और वन लाइनर। इसके अलावा आपके एक अबसद और बनेगा इसी में से और 1-2 नंबर का बनेगा इसमें लघुतरात्मक प्रश्न। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बनेंगे और 6 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। पार्ट है आपकी फिर 8वां पार्ट है किसान, जमींदार राज्य और कृषि समाज, मुगल साम्राज्य। इसमें आपके जो प्रश्न बनेंगे वो एक तो रिक्त स्थान बनेगा, 1 नंबर का रिक्त स्थान। फिर इसमें से बनेगा 1-2 नंबर का लघुतरात्मक, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इसमें से और एक बनेगा आपके लघुतरात्मक। 4 प्रश्न बनेंगे, 2 तो बनेंगे आपके, 2 प्रश्न तो बनेंगे आपके लघुतरात्मक के और एक प्रश्न बनेगा आपके वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न बनेगा आपके रिक्त स्थान का। टोटल आपके इसमें
4 प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से और 6 नंबर का आपका ये पूरा पाठ है। फिर अगला पार्ट है, फिर आप 9वां ये उपनिवेशवाद और देहाती सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें एक तो आपके ऑब्जेक्टिव बनेगा अबसद वाला, एक आपके लघुतरात्मक आएगा और लघुतरात्मक के 2 प्रश्न बनेंगे इस पार्ट से लघुतरात्मक के, और एक आपके अबसद वाला आएगा। तो 2 तो ऑब्जेक्टिव और 2 आपके लघुतरात्मक, तो कुल इसमें आपके 4 प्रश्न बनेंगे। 10वां पार्ट है आपके विद्रोही। तो विद्रोही वाला जो पार्ट है उसमें विद्रोही वाला जो पार्ट है उसमें से आपके टोटल प्रश्न बनेंगे 3। ठीक है, 3 प्रश्न बनेंगे। एक तो 1 नंबर का बनेगा, एक 3 नंबर का दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक बनेगा आपके 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न। टोटल 3 प्रश्न बनेंगे और इसमें आपको विकल्प वाले मिलेंगे, अबसद यानी कि अथवा वाले मिलेंगे। 11वां प्रश्न पार्ट है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन उससे आगे। इसमें आपके टोटल प्रश्न बनेंगे 4। एक तो बड़ा प्रश्न बनेगा इसमें से 3 नंबर वाला, एक 1 नंबर वाला प्रश्न बनेगा वस्तुनिष्ठ अबसद वाला, एक इसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न बनेगा, और एक इसमें आपके 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा, और एक 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न बनने वाला है। तो टोटल 4 प्रश्न बनेंगे और 7 नंबर के प्रश्न आपके गांधी जी वाला पार्ट में से पूछे जाएंगे। फिर आपके बड़ा प्रश्न जो बनेगा निबंधात्मक प्रश्न, वो इसमें से आएगा 12वें पार्ट से। 12वें पार्ट से संविधान का निर्माण ये वाला पार्ट है। एक तो अबसद वाला प्रश्न आएगा, एक 1 लाइनर आएगा, एक आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक प्रश्न, एक निबंधात्मक प्रश्न पहले पार्ट से आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का लास्ट वाले पार्ट से 12वें पार्ट से आएगा, और एक आएगा आपके मानचित्र कार्य 5 नंबर का जो आपको मैप वाला बनना है इसमें। तो इस प्रकार से आपको ये देख लें। देखो आपके जो क्वेश्चन है अबसद वाले, एक तो पहले पार्ट से अबसद बनेगा, और एक आपके दूसरे पार्ट से भी अबसद है, फिर है आपके तीसरे पार्ट से एक अबसद, तीसरे पार्ट से एक अबसद वाला चौथे पार्ट से आएगा। नहीं, चौथे पार्ट से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 5वें वाला जो पार्ट है इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और छठे पार्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और 7वें पार्ट में भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेम, और इसी प्रकार से 8वें में भी आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और 9वें पार्ट में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव, ये 2 हो जाएंगे। 10वें पार्ट में आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 11वें पार्ट में टोटल जो आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा, और 12वें में भी एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि केवल चौथे पार्ट को छोड़ के हर पार्ट में से 1-1 नंबर का 1-1 क्वेश्चन तो अबसद वाला पूछा जाएगा। फिर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की एक तो आपको चौथे पार्ट में से रिक्त स्थान आएगा, छठे पार्ट में से, 7वें पार्ट में से और 8वें पार्ट में से, और रिक्त स्थान आपको मिलेगा दूसरे पार्ट से और तीसरे पार्ट से, और रिक्त स्थान आपको मिलेंगे एक तो आपको तीसरे पार्ट से और एक आपके 9वें पार्ट से। तो ये टोटल आपके जो रिक्त स्थान बनेंगे। बड़े एजुकेशन बनेंगे निबंधात्मक पहले पार्ट से और आपके लास्ट वाले पार्ट से बनेंगे। फिर 3-3 नंबर के एजुकेशन बनेंगे, वो एक तो आपके छठे पार्ट से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, और एक 11वें पार्ट से भी 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, और एक बनेगा आपके 10वें पार्ट से। ये 3 प्रश्न बनेंगे। अब इसका जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। मॉडल पेपर आपके सामने है, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना एक मॉडल पेपर है, हिस्ट्री क्लास 12th इतिहास विषय का। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको सेक्शन ए में अबसद वाले प्रश्न मिलेंगे। तो पहले प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु सभ्यता का स्थल जो धोलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है। आपको बताना है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बताना है कि जो प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पितृवंशिका के अंतर्गत, यानी कि जो पैट्रिलिनियल होते हैं उनके अनुसार ये पितृसत्तात्मक शासक के अनुसार ये मिलती हैं। मातृवंशिका केवल आपको सातवाहन जो वंश था उसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दिल्ली। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, विष्णु के उपासक
कौन थे? तो इसका होगा अलवार। अलवार जो है वो विष्णु के उपासक कहे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? यवन राज स्थापनाचार्य की जो उपाधि है वो कृष्ण देव राय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। अच्छा, ये जो चार नाम दे रखे हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इनमें से ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण इनमें से किसने करवाया? कमेंट करके बताना है। 10वां प्रश्न है, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस से इनको अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई थी। अगला प्रश्न है 13वां है ये, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 14वां है इसमें, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये तो आपके 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आपके ये रिक्त स्थान वाले देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान वाले पहला प्रश्न आपके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की थी? तो ये जो हरिशेन थे, कवि हरिशेन, इनके द्वारा ये रचना की गई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म के पार्ट हैं। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित हैं। आपको बताना है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान कौन से धर्म से संबंधित हैं? हीनयान और महायान ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? देवी संप्रदाय में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती हैं। इसका उत्तर करेंगे सिंदूर। छठा प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो तालीकोटा 1565 में लड़ा गया था। 7वां प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ये आपके 7 रिक्त स्थान हो जाएंगे। अब आपके देखने वन लाइनर। तो तीसरे प्रश्न में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न है, एक एक शब्द या एक एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो तीसरे का पहला है, हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया है? तो ग्रिड पद्धति उत्तर हो जाएगा इसका, ग्रिड पद्धति। और अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, इसमें अर्थशास्त्र से हमें किस विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उससे बाहर विवाह करे तो उसको हम बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? तो शादी के वक्त जो उपहार, जेवर, कपड़े आदि लड़की के दिए जाते हैं उनको स्त्रीधन कहते हैं। दहेज अलग होता है और ये स्त्रीधन अलग है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्न जुजाई। इब्न जुजाई को ये इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 7वां प्रश्न है, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वली शब्द का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? तो अमर नायक कौन होते थे इस विजयनगर साम्राज्य में? ये होते थे सैन्य कमांडर। सैन्य कमांडर को इसमें अमर नायक कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर है 9, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके खंड ब में आपके क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका इसमें, ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो जो पवित्र जो बौद्ध अवशेष होते थे उनको रखने के लिए, या बुद्ध से संबंधित जो अवशेष होते थे उनको रखने के लिए बौद्ध स्तूप बनाए जाते थे।
त्रिपिटक क्या है, इनके नाम लिखने। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें नाम कौन कौन से तीनों, एक तो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अधिदम पिटक है। तीनों ही पिटक के नाम आपको याद कर लेने हैं। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, तो कुल 6 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। और पहली संगीति किसके समय हुई थी, तो ये राजा थे अजातशत्रु, उनके समय में, उनके संरक्षण में संपन्न हुई थी। 7वां प्रश्न है, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो अलबरूनी है, एक इब्न बतूता है, एक फ्रांसवा बर्नियर है। इन तीनों के नाम आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं, अलबरूनी और इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये तीनों ही विदेशी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा पे आए थे। अलबरूनी की किताब का नाम आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन तीनों की किताबों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। 8वां प्रश्न है, ताराबाद किसे कहा जाता है। तो ऐसा बाजार जो महिला पुरुषों के गायकों के लिए बनाया होता है उसको ताराबाद कहा जाता है। जो इब्न बतूता था उसने इसकी जो तुलना है दौलताबाद के संबंध में इसकी की थी। 9वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था। तो ये एक जो महल हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में, जो राजा का महल होता था उसको महानवमी डिब्बा कहा जाता था। जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ होता है जो उत्तम नकदी फसलें होती हैं उसको जिन्स ए कामिल कहा जाता है, जैसे कपास गन्ना, इनको जिन्स ए कामिल कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, मुगलकालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान कृषि तरीकों में आप क्या समानता भिन्नताएं देखते हैं, ये आपको अपने अनुसार लिखना है। 12वां प्रश्न है, दामिन एकोह क्या था। तो दामिन एकोह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों का क्षेत्र। वर्तमान में जो झारखंड का जो साहेबगंज, पाकुड़ और गोंडा का जिलों का जो क्षेत्र है वो दामिन एकोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। 14वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो एनफील्ड राइफल में जो चर्बीयुक्त कारतूस लगाते थे उसके कारण जो ये 1857 की क्रांति हुई थी, तात्कालिक कारण इसका ये है। 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। फिर इसके बाद में खंड 6 में सेक्शन सी में आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। इसकी शब्द सीमा होगी आपके 100 शब्दों में ये उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन आपके ये, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसके अथवा में आपको सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये इसके अथवा में क्वेश्चन है, कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है उसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न है, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी की इस टिप्पणी का विस्तार से वर्णन करना है। या फिर इसके अथवा में 1857 की क्रांति की जो असफलता है उसके कारणों का उल्लेख करना है। ये 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 2 में से 1 करना है। फिर प्रश्न संख्या 19, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर और रोलट एक्ट के ऊपर। या फिर इसके अथवा में आपको मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो या तो इन दोनों में टिप्पणी लिखनी या फिर इन दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखनी। इन चारों को तो आपको अच्छे प्रकार से रट लेना है। फिर आपके खंड द में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो 4 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। 2 तो आपकी किताब से, एक आपके मैप का पूछेंगे। तो पहला पार्ट से आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है आपको पहले पार्ट को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, ताकि उसमें से 4 नंबर आप अच्छे से प्राप्त कर सकें। या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और इसका जो 21वां प्रश्न है वो आपके अंतिम जो पार्ट होगा, अंतिम पार्ट कौन सा है आपके, संविधान वाला, तो उसमें से पूछा जाएगा, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया। या फिर इसके अथवा में है कि संविधान सभा में भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, उसकी व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो पार्ट है आपके संविधान वाला, उसमें से पूछा जाएगा। फिर एक आपके मैप पूछा जाएगा, 5 नंबर का मैप, इसमें आपको अथवा में मैप आएगा, ये 2 में से कोई आपको 1 करना है। भारत के रेखा मानचित्र में आपको निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। चौरा चौरी है, चौरी चौरा है, अमरावती है, मैसूर है, बीजापुर है और अवध है। या फिर इसके अथवा में आपको भारत के रेखा चित्र में, मानचित्र में आपको सूरत है, गोवा है, नागपुर है, ग्वालियर है, सारनाथ है, यह आपको वर्ण है। तो सूरत किस में आता है, ये सूरत आता है गुजरात में। सूरत किस में आता है, गुजरात में। गोवा किस में, गोवा ही है। नागपुर ये आता है महाराष्ट्र में, ये बनना है आपको महाराष्ट्र में। ग्वालियर ये आता है आपका एमपी में, और सारनाथ आता है आपका यूपी में। ठीक है, तो
ये आपको इस अच्छे प्रकार से ये देख लेना। ये मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा मैप है, यहाँ पर आपको ये भर लेना है। इसके बाद में आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। वैसे सभी के मॉडल पेपर आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सारे पेपर देख सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आपके हिंदी का, हिंदी साहित्य का, इतिहास के अलावा आपका भूगोल का और भी कोई सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान, उन सभी के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पेपर देख सकते हैं। मॉडल पेपर आपको जो PDF के रूप में ऐप के ऊपर मिलेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही जो 12th क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सभी विषय के इसी प्रकार के जो मॉडल पेपर उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, करवा रखा है उन सभी का। तो लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।